हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि वॉल्किरिया टेम्पल का एक सोल्जर लिंग फेंग को अपने साथ वॉल्किरिया टेम्पल के एल्डर्स मास्टर के पास लेके जा रहा होता है, जहां मिजुई और एंशियंट मास्टर भी उनके साथ होता है। रास्ते में लिंग फेंग की नज़र एक बहुत बड़े स्टैटू पर पड़ती है, जहां वो सोल्जर उसे बताता है कि यह हमारे वॉल्किरिया टेम्पल की फाउंडर है, जो कि सबसे पावरफुल पर्सन थे, जिसे मास्टर लिन चियन कहा जाता है। पर तभी अचानक से वो स्टैटू काफी पावरफुल एनर्जी की ऑरा लिंग फेंग पे शूट करता है, पर लिंग फेंग डिफेंड कर लेता है और वो खुद से कहता है कि इसकी तो काफी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है। ऐसा लगा कि मेरी सोल पे किसी हेवन एंड अर्थ पावर्स का अटैक हुआ हो। पर तभी उस स्टैटू की एनर्जी पावर्स निकलकर लिंग फेंग की बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर्स लिंग फेंग की बॉडी के चारों तरफ फ्लोट कर रही होती है, जिस वजह से लिंग फेंग को भी काफी पेन महसूस हो रही होती है। लिंग फेंग भी दर्द की वजह से खुद से कहता है, पता नहीं ये मुझे अपनी एनर्जी क्यों दे रहा है, ऐसा लगता है ये मेरी सोल को डैमेज कर रहा है, जिस वजह से मुझे दर्द हो रही है। पर तभी एंशियंट मास्टर लिंग फेंग को गुस्से के साथ कहता है, लिंग फेंग तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो। ये देखकर लिंग फेंग जब देखता है तो उसकी आसपास की कोई एनर्जी नहीं होती है, जिस पर वो काफी हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये क्या, ये सारा हेलोसिनेशन था, मतलब सब इल्यूजन था। जिस पर मिस याओबाई उसे बताती है कि एन स्टैटू की मार्शल आर्ट गॉड पावर्स अभी तक एक्टिवेट है। ये मार्शल गॉड बॉडी तुम्हें आसानी से महसूस कर सकती है, जिस वजह से तुरंत ही तुम्हारी बॉडी पे अटैक कर रहा है, क्योंकि इन्हें किसी दूसरी बॉडी की जरूरत है। इस गॉड की पावर्स काफी पावरफुल है, तुम्हारी सोल पावर्स की स्ट्रेंथ काफी लो है, इसलिए अच्छा होगा तुम इस गॉड स्टैटू को ही ना देखो, वो तुम्हें महसूस कर सकता है। तभी वो सोल्जर खुद से कहता है कि ये लड़का पता नहीं एन स्टैटू को देखकर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, जिस पर वो उन्हें कहता है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही वो सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तभी उनके सामने एक और स्टैटू आता है, जिस पर वो पर्सन उन्हें बताता है कि ये हमारा मास्टर जियांग फेंग थे, जो कि ये भी हमारी वॉल्किरिया टेम्पल की फाउंडर है और इसके पहले ओनर भी थे। ये देखकर लिंग फेंग उस स्टैटू को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है। अब वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ उन्हें देखकर जुआनजी हंसते हुए अपने साथियों से कहता है कि लिंग फेंग तो वॉल्किरिया टेम्पल के हाल में एंटर हो गया है। जिस पर वीकोंग उसे कहता है कि मैंने सुना है यहाँ एक पावरफुल गॉड अरे मौजूद है। लिंग फेंग अब इस हाल में एंटर हो गया है। चाहे लिंग फेंग ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, वो यहाँ से कुत्ते की तरह डर के मारे भाग जाएगा। इस पर वो सीनियर डिसाइबल उन्हें बताता है कि मुझे लगता है लिंग फेंग वॉल्किरिया टेम्पल के टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो बड़ी आसानी से इनमें से फेल हो जाएगा। इस पर वीकोंग उन्हें कहता है कि लिंग फेंग अपने जाल में फंस चुका है, उसे वैसे भी ब्रदर ली नहीं छोड़ने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिंग फेंग उस सोल्जर्स के साथ वॉल्किरिया टेम्पल के मेन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके साथ मिजुई और एंशियंट मास्टर भी होता है। तभी वहाँ वॉल्किरिया टेम्पल के सभी एल्डर मास्टर पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लिंग फेंग भी उन्हें पहचान लेता है। जिस पर एंशियंट मास्टर उसे पूछता है कि तुम इन लोगों को जानते हो, जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है बस अपना ध्यान रखना। तभी वो सोल्जर उस एल्डर मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि डियर एल्डर, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। इस पर एक सीनियर एल्डर मास्टर उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, और फिर वो कहता है क्या तुम ही लिंग फेंग हो। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है हाँ सही कहा, मैं ही लिंग फेंग हूँ, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जिस पर वो एल्डर मास्टर उसे कहता है तुम तो अभी बच्चे हो और तुमने इन सभी डीमंस को हराया है, काफी बहादुर हो, पर आखिर यहाँ आने की क्या वजह थी। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है मैं इस बार खुद ही मार्शल आर्ट सिटी में आना चाहता था, क्योंकि मैं वॉल्किरिया ऑर्डर यूज करना चाहता हूँ जो मेरे डैड मेरे लिए छोड़ के गए हैं। मैं यहाँ गॉड पूल में अपनी बॉडी वॉश करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मास्क वाला एल्डर मास्टर हंसते उसे कहता है वॉल्किरिया ऑर्डर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस पर लिंग फेंग पूछता है
बाद में क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ इतने सारे एल्डर्स क्या कर रहे हैं। इस पर सीनियर एल्डर मास्टर उसे कहता है, लिंग फेंग, तुमने हमारे ह्यूमन रेस के लिए बहुत कुछ किया है, जिस वजह से तुम इतनी सी उम्र में हमारे लिए एक हीरो बन चुके हो। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हम तुमसे वो खुद ही कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि सभी डीमंस तो हम जानते हैं फिलहाल के लिए जा चुके हैं, पर हमारी वॉल्किरिया प्लेस किसी भी चीज में ढीला नहीं होना चाहती। हम किसी भी छोटी सी चीज को भी इग्नोर नहीं करते। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है, अच्छा ऐसा है क्या, पर मुझे नहीं पता आप किस तरफ इशारा कर रहे हो, साफ साफ बोलो। जिस पर वो मास्टर उसे कहता है, ये लड़की तुम्हारी बहन है ना, जिसका नाम लिन जुई है। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि हाँ सही कहा। जिस पर वो मास्टर उसे जवाब देता है, इस बच्ची के पास अजोरा धर्म बॉडी के साथ साथ डीमन ब्लड भी मौजूद है। इसने हमारे क्लैन के डिसेबल्स के साथ फाइट करते वक्त निकाली थी। ये सुनकर लिंग फेंग समझ जाता है कि इनमें से 3 मास्टर मुझे जानबूझकर टारगेट करने वाले हैं और इनकी सबसे बड़ी वजह मिजुई की डीमन ब्लड होगी। जिस पर वो मास्टर उसे कहता है कि तुम सभी टियानवुड टेम्पल में थे, तुम्हारी बहन ने टियानवुड टेम्पल में हमारे मार्शल टेम्पल की फॉर्मेशन अरे को ब्लॉक किया था। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, और भला वो ऐसा क्यों करेगी। जिस पर वो मार्शल उसे कहता है, ये उसने किया है, तभी तो मार्शल गॉड प्लेस तुम्हारी बहन से इसके बारे में जवाब चाहती है, क्योंकि इसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वह मेरे मैनेजर को हर्ट किया था और इसने हमारे लोगों को भी जान से मारा था। क्योंकि हम तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते, इसलिए हम बता दे कि हम इसे कैद करने वाले हैं। दूसरी तरफ मिजू ये सुनकर थोड़ी परेशान दिखाई देने लगती है। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मेरी बहन ने आज तक किसी को भी जान से नहीं मारा है, तुम इसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो। इस पर मास्टर उसे कहता है, इस लड़की के पास डीमन ब्लड की अजोरा होली धर्म बॉडी है। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि एक बार मेरे फादर ने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के लिए भी अपना खून बहाया था। उसने अकेले कई सारे गॉड स्टोन्स की मदद से डीमंस को ख़त्म किया है, और ऐसे ही उसकी बेटी ने भी किसी भी मासूम की जान नहीं ली है। हमारे तुम लोगों पे काफ़ी एहसान है, तो क्या आज वॉल्किरिया टेम्पल के मास्टर अपने हीरो की मासूम बेटी के साथ ऐसे बिहेव करेगी। इस पर दूसरा मास्टर जवाब देता है, जो गलत है वो गलत है, इस बच्ची में डीमन ब्लड मौजूद है। अगर हम इसको आज ऐसे जाने दे तो कल को अगर कोई और आएगा तो हम उसे क्या पूछेंगे। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हम यहाँ मेरिट और डीमेरिट पे अपना फैसला देते हैं। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि आखिर तुम लोग मेरी बहन को सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए लिन युन में कैद करोगे। इस पर तुरंत ही एक मास्टर गुस्से के साथ उस पर अपनी पावर से अटैक करता है, पर लिंग फेंग उस एनर्जी को रोककर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए डिफेंड कर लेता है। जिस पर वो मास्टर उसे कहता है, लिंग फेंग ये टेम्पल ऑफ वॉल्किरिया है। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मैं भी ये जानता हूँ कि ये वॉल्किरिया टेम्पल एक घटिया मेन हाल है। ये सुनकर वो मास्टर उस पर गुस्सा करता है, पर दूसरा मास्टर उसे शांत होने को कहता है कि इस बच्चे पे इतना गुस्सा जरूरी नहीं है। जिस पर वो मास्टर लिंग फेंग से कहता है, ये मेरा वॉल्किरिया टेम्पल है, इस वजह से मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, सिर्फ मुझे जज करने के लिए यहाँ बुलाया है। ये सुनकर उस मास्क पहनने वाले एल्डर मास्टर को उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, चुप हो जा बदतमीज बच्चे। जिस पर लिंग फेंग उन सभी को कहता है, मैंने और मेरी बहन ने आज तक किसी को भी बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम लोग हमें देख सकते हो और ये भी जानते हो मैं कितना पावरफुल हूँ। इस वजह से अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों को बिना कोई जवाब दिए यहाँ से जा सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर एल्डर मास्टर उसे कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। जिस पर एल्डर मास्टर उसे कहता है कि लिंग फेंग, जब तुम 16 साल के थे तुमने एम्पीरियल स्वॉर्ड सोल को समन किया था, पर उसे तुम्हारी मंगेतर ले गई थी, पर अब इन सिर्फ 2 मंथ्स में ही तुमने मार्शल सोल को दोबारा से जमा कर लिया है, जिससे तुम अब काफ़ी पावरफुल और ताकतवर बन चुके हो। इसलिए अब जितनी दफ़ा तुम हमारे लैंड में एंटर करोगे डीमंस दोबारा पैदा होंगे। इसलिए अब हमें बताओ तुमने मार्शल सोल दोबारा क्यों इकट्ठा की है। पिछले 1 साल से तुम अब
हर डीमंस का मुकाबला कैसे कर पा रहे हो। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, ये मेरी पर्सनल बात है, मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता हूँ, पर जहाँ तक बात है कि मैं एंशिएंट डीमंस का मुकाबला कैसे कर पा रहा हूँ तो इसके बारे में तुम लोग जियान टियान से पूछ सकते हो। शुरुआत में टियान यंग टाउन के डीमंस वैली में वो भी मेरे साथ ही था। ये सुनकर सभी मास्टर जियान टियान की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर जियान टियान घबराते हुए उन्हें कहता है कि टियान यंग टाउन के डीमन मैजिक वैली में मैं किसी ज़रूरी काम से गया था, तब मैंने ऐसे डीमंस डिवोरर से फाइट करते हुए देखा था। तब तुम नॉर्मल ही फाइट कर रहे थे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मेरे जाने के बाद तुम वहाँ से बाहर कैसे आ गए थे। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब। जिस पर मास्टर उसे कहता है, लिंग फेंग प्लीज़ हमें जवाब दो, मुझे वॉल्कीरिया टेम्पल में कोई बुरा कदम उठाने में मजबूर ना करो। जिस पर लिंग फेंग उसे पूछता है, मैं किस चीज़ का जवाब दूं। जिस पर वो मास्टर उसे कहता है, पहले मुझे इसके बारे में सारी डिटेल दो, दूसरा हमें तुम्हारी सोल सी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनकर लिंग फेंग खुद से कहता है, इस बुड्ढे ने अपनी औकात दिखा ही दी। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।